Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 11, that is the p block element, and topic for today is the group 14 elements, their physical and chemical properties. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो p block है उसमें दो ग्रुप थे आपके 13 और 14. अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं 14 है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, फर्स्ट वन जो ग्रुप है पूरे ग्रुप की क्या होगी, दैट इज नोबल गैस NS2NP2. और अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड. दीज आर द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 14. इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज हीलियम 2s2 2p1, नियोन 3s2 3p1, आर्गन 3d10 4s2 4p1, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1 और लेड जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1. तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट. जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर हम इसके एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो ट्रेंड क्या रहेगा, जैसे कि आपने ग्रुप 13 में किया था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं होता है. इसमें जो वेरिएशंस आपको मिलेंगी, अगर हम कार्बन से सिलिकॉन पर जाते हैं, कार्बन से सिलिकॉन पर अगर जाएंगे तो वहां पर जो रेडियस में चेंज आएगा, और उसके बाद सिलिकॉन से जर्मेनियम पर या नीचे अगर हम जाते हैं तो जो चेंज है वो डिफरेंट होगा. स्टार्टिंग में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा होगा और जो बाद में चेंज आएगा वो स्मॉल होगा. उसके पीछे रीज़न सेम है. व्हाट इज़ द रीज़न? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल. तो जो डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है, ज़्यादा इफेक्ट अपना शो करेगा, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए. तो इसीलिए स्टार्टिंग में तो इंक्रीज ज़्यादा है लेकिन बाद में इंक्रीज कम होगा. तो दिस वन इज द एटॉमिक रेडियस, या इसको हम कोवेलेंट रेडियस भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होना चाहिए, वो भी रेगुलर नहीं होगा. इट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक साइज. जनरल अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई पे कैसे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. तो इसमें अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी और बाद में चेंज कम होगा, वही चीज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी में होती है. फिर अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, ग्रुप 13 का 14 के साथ अगर करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी इसकी, अगर हम चेक करें तो वो क्या होने वाली है, क्योंकि ग्रुप 13 का साइज क्या है, लार्ज, और 14 का क्या होगा, स्मॉल. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, दैट विल डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, दैट विल इंक्रीजेज. क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज छोटा है. यही चीज एटॉमिक रेडियस को अगर देखें तो ग्रुप 13 और 14 को अगर कंपेयर करें तो 14 का साइज क्या है, स्मॉल है. नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या रहेगा, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्टिंग में तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी. फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि आपको बताया था पी ब्लॉक की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपर मेंबर दिखाएगा +4 और लोअर मेंबर दिखाएगा +2. तो देयर विल बी ऑलवेज ए डिफरेंस ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन अपर मेंबर और इन लोअर मेंबर. तो +4 कैसे दिखाएगा, अगर दोनों के दोनों एस के और दोनों के दोनों पी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4. लेकिन जैसे आपको पता है कि डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो जो s ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इनर्ट. क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो s की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो s के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट देयर विल बी ऑलवेज ए डिफरेंस ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन अपर मेंबर और इन लोअर मेंबर. नेक्स्ट वन अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप नोट करेंगे कि जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं 14 के, दे आर सॉलिड. जैसे कार्बन अगर हम बात करें और सिलिकॉन की बात करें तो दीज आर द नॉन मेटेलिक इन नेचर. जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड है, वेयर एज टिन एंड लेड्स आर द सॉफ्ट मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट. तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है.
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर मच हायर देन दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13, लेकिन 13 के कंपैरिजन में इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई क्यों है? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो कितने एक्चुअली में 4 हैं, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा किसका? ग्रुप 13 से अगर हम बात करें तो 14 का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फर्स्ट वन इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? दैट इज़ +4 एंड +2। और अगर +4 में अगर कोई कंपाउंड है तो जैसे बताते हैं आपको, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या करता है? शेयरिंग को प्रेफर करेगा। अगर शेयरिंग से जो कंपाउंड बनता है तो कौन सा होता है? कोवेलेंट। तो इसका मतलब +4 में जो ज़्यादातर करैक्टर शो करेगा वो कैसा होगा? कोवेलेंट होगा। अब जैसे लेड की अगर हम बात करें तो लेड जो है अगर +4 में है, अब जैसे हमने बताया नीचे वाला मेंबर +2 में ज़्यादा स्टेबल है, अगर लेड 4 में है तो वो 2 में जाना प्रेफर करेगा, तो लेड +4 से +2 में जाएगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो लेड इन +4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन टिन अगर हम बात करें वो +4 में ज़्यादा स्टेबल है, अगर टिन +2 में है तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो टिन जो है +2 में क्या होगा? इट विल बिहेविंग लाइक द रिड्यूसिंग एजेंट। एंड कार्बन फॉर्म CCl4 while other member form SiF6 2 नेगेटिव, GeCl6 2 नेगेटिव। अब इसके पीछे रीजन क्या है? ऑलरेडी आपको पता है कि जो फर्स्ट मेंबर है उसके पास क्या नहीं है? दैट इज द d ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम बाकियों की बात करें तो बाकियों के पास क्या है? d ऑर्बिटल है। जो d ऑर्बिटल के जिसके पास होगी वो क्या कर सकता है? अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन कार्बन के पास क्या नहीं है? d ऑर्बिटल। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, while other member have the tendency to increase its covalency beyond 4. Next one is the reactivity with oxygen. अब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या करता है? इट विल फॉर्म 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, वन इज द मोनोऑक्साइड एंड अदर वन इज द डाइऑक्साइड। MO and MO2 ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर एसिडिक। अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे? दे आर एसिडिक इन नेचर। और अगर दो आपके मान के चलो नॉन मेटल ऑक्साइड है, जैसे CO एंड CO2 बोथ आर नॉन मेटल ऑक्साइड, तो एक क्या होगा? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जैसे CO2, SiO2, GeO2, दीज आर द एसिडिक इन नेचर। बट व्हाट अबाउट टिन एंड लेड? क्योंकि फर्स्ट मेंबर देखोगे तो कार्बन सिलिकॉन क्या है? दीज आर द नॉन मेटल। जर्मेनियम क्या है? दैट इज द मेटलॉइड। टिन और लेड क्या है? दीज आर द मेटल। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। तो टिन और लेड क्या होंगे? दैट आर द एम्फोटेरिक इन नेचर, बट CO इज द न्यूट्रल, वाइल जर्मेनियम ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं, और लेड ऑक्साइड दीज आर द एम्फोटेरिक वन। तो जर्मेनियम क्या होगा? एसिडिक होगा, लेकिन टिन और लेड दीज आर द एम्फोटेरिक वन। एंड नेक्स्ट वन इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। अगर हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन को चेक करें तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो ये क्या करते हैं? दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द वाटर। ऐसे ही अगर हम लेड की बात करें वो भी वाटर से इफेक्ट नहीं होता है। उसके पीछे जो रीज़न है, उसका जो ऑक्साइड बनता है दैट इज़ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड। तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड उसको फर्दर रिएक्ट नहीं करने देता है। लेकिन अगर हम टिन की बात करें तो टिन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म SnO2 एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, कि जो मेटल्स हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? दीज विल फॉर्म द 2 टाइप ऑफ हैलाइड्स, वन इज द MX2 एंड अदर वन इज द MX4। तो 2 तरह के हैलाइड बनाएगी, एक MX2 और एक MX4। और जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो कौन सा होता है? कोवेलेंट। तो MX4 क्या होंगे? ज़्यादातर कंपाउंड कोवेलेंट होंगे, एक्सेप्ट इफ यू लाइक SNF4, PbF4। ये जो है कोवेलेंट नेचर ना दिखा के कौन सा नेचर दिखाते हैं? आयनिक नेचर दिखाते हैं। और अगर हम MX2 की बात करें तो जो हैवी मेंबर्स हैं वो MX2 में रहना प्रेफर करते हैं, जैसे कि PbX2, GeX2, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अपर मेंबर्स आर मोर स्टेबल इन +4 while लोअर मेंबर्स आर मोर स्टेबल इन +2। तो अपर मेंबर +4 में रहेंगे, लोअर मेंबर +2 में रहेंगे, और नीचे कौन से होते हैं? हैवी मेटल्स। तो जो हैवी मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? वो 2 में रहना प्रेफर करेंगे। अब PbX2 जो है वो मोर स्टेबल है किससे? PbX4 से।
अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं कि PbX2 अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लेड यहाँ पर किस में है, +4 में है, तो +4 से +2 में है तो +2 से +4 में जाएगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो कैसे बिहेव कर सकता है, इट एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर हम GeX4 की बात करें तो GeX4 इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ GeX2। तो GeX4 जो ज़्यादा स्टेबल है वो इसमें रहना प्रेफर करेगा, तो GeX2 से GeX4 में आएगा, और लेड किस में, 2 में स्टेबल है तो वो 4 से 2 में आएगा, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो दैट्स वाई दिस वन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दिस वन एक्ट एज, ये किस में ज़्यादा स्टेबल है, 4 में, तो 2 से 4 में जाएगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोलिसिस में, जो आपने पॉइंट नोट किए थे यहाँ पर देखना है ध्यान से, एक्सेप्ट CCl4 जो अदर हैं वो क्या होंगे, इजिली हाइड्रोलाइज होते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोलिसिस में बताया था कि यहाँ पर अगर आपको चेक करना है, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे पिछले पार्ट में भी आपने पढ़ा था, जो हाइड्रोलिसिस है उस केस में क्या होता है कि वन ऑफ द हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय द OH ग्रुप। तो यहाँ पर जब अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जब वाटर के साथ कंबाइन होगा तो पहले एक मान के चलते हैं, हम यहाँ दिखाते हैं कि इसमें से HCl रिमूव होगा और OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, और इसी प्रोसेस को हम अगर कंटिन्यू करें तो 1 by 1 हर बार एक Cl एक OH से रिप्लेस होगा, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीजेस 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl एंड व्हाट वी गेट SiOH 4 टाइम्स। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर SiOH 6 टाइम भी बना सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द d ऑर्बिटल सिलिकॉन कैन एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4, तो 4 से ज्यादा कोवेलेंसी शो कर सकता है। उसका रीजन अगर आपसे पूछेंगे तो व्हाट इज द रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द d ऑर्बिटल विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ कार्बन। तो कार्बन में क्या नहीं है, d ऑर्बिटल, और यही इस चीज को क्या बनाती है, एनोमलस, और जो फर्स्ट मेंबर है उसका एनोमलस बिहेवियर होता है। कार्बन विल शो द एनोमलस बिहेवियर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर, जिसके बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन सबसे यूनिक है, अगर हम देखें तो कार्बन के कंपाउंड सबसे ज़्यादा हैं, और ये चीज़ें आप ऑब्जर्व भी करेंगे किसके अंदर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो उसके ऊपर पूरा टॉपिक रहेगा आपका, और उसके जो एलोट्रोप्स हैं वो आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो सिलिकॉन, और अगर हम नेक्स्ट मेंबर की बात करें तो वो हाइड्रोलाइज इजीली होते हैं, लेकिन CCl4 जो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको लिख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो ट्रेंड्स हैं उनको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आप जो चीज़ नोट कर रहे हैं मैक्सिमम वही चीज़ें आपकी रिपीट होती हैं जो आपने इससे पिछले वाले ग्रुप 13 में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वही ग्रुप 14 की हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जनरल ट्रेंड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर रहती हैं, और यही चीज़ें आपकी क्लास 12th में भी सेम टू सेम रिपीट रहेंगी, जैसे कि फर्स्ट मेंबर का एनोमलस बिहेवियर, और इसके अलावा डायगोनल रिलेशनशिप, और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, कौन ज़्यादा कोवेलेंट है, हायर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर ऑक्साइड में चेक करते हैं तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी एसिडिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से लर्न करनी है।